गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम करेंगे आज नया चैप्टर जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, सबसे आसान चैप्टर। तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है? सबसे पहले तो देखो लीनियर इक्वेशन क्या होती है। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। जैसे ये देखो, इसमें एक्स और वाई की डिग्री 1 है ना। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होगा, इसमें ना एक आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अगर आप ध्यान से देखो, इनकी डिग्री 1 है ना, तभी इसको लीनियर बोला जाता है। अब इसमें हमें कुछ प्रोग्रामिंग करनी है। नाम क्या है इसकी? प्रोग्रामिंग। कुछ प्रोग्रामिंग करनी है। प्रोग्रामिंग मतलब कि आपको यहां पे ना z को या तो मैक्सिमाइज करना है या तो मिनिमाइज करना है। मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। मतलब आपको क्या करना है, आपको z की, आपको बोलेगा कि आपको पास कुछ कंस्ट्रेंट्स दिया होगा और बोलेगा कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालो। ठीक है, वो कैसे निकालनी है उसके लिए आपके पास कंस्ट्रेंट्स दिए होंगे। क्या दिया होगा? कंस्ट्रेंट्स देके रखा होगा। मतलब कुछ ऐसा, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 4, x प्लस 3y इस ये ग्रेटर देन था, लेस देन 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास कंस्ट्रेंट्स देके रखा होगा और बोलेगा कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालो। बस यही करना है इसके ऊपर। लेकिन कैसे? ग्राफ बना के। देखो जरा इसके ऊपर एक क्वेश्चन, जैसे यही देखो, आपको क्या करना है, इसमें कंस्ट्रेंट्स तो दिया ही नहीं, कंस्ट्रेंट्स कहां गया इसका? रुकना जरा, इसको क्वेश्चन को ना कंप्लीट कर देते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स का गैप हो गया। ठीक है, इसमें जो कंस्ट्रेंट्स देके रखा है वो ये देके रखा है, लिख लेना, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास ये कंस्ट्रेंट्स देके रखा हुआ है और आपको इसकी क्या निकालनी है? मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे? देखो, आपने क्या करना है, ये जो दिया ना आपके पास, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है। ठीक है, सबसे पहले लो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, इसमें क्या करो, जैसे आप बचपन में करते थे ना, वैसे आप इसका ग्राफ बना लो। आप इसको ना इक्वल टू 4 मान के चलो, इक्वल टू 4 मान के चलो। तो आप लिखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें क्या करना है, x को 0 डालो। अगर आप x को 0 लोगे तो y कितना हो जाएगा? y 4 हो जाएगा। इसी तरह y को 0 ले लो। अगर आप y को 0 लोगे, यहां डालो, तो x कितना हो जाएगा? x 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, इसका ग्राफ बना लो। इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। और इन दोनों का मतलब क्या है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो, यहां पे x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहां पे x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहां पे x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, यहां पे x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो यहां पे x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि x और y दोनों पॉजिटिव है। और ये दोनों पॉजिटिव कहां पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपका जो भी ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक है, आपको जो भी ग्राफ बनाना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है, ना यहां बनाना, ना यहां। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो जी,
अब आप यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर लो, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। बनाओ जी इसका ग्राफ। पहला पॉइंट क्या है, x0 y4, x0 ये हो गया, y का 4 ये हो गया, ये हो गया x0 x0 और y4, ठीक है, x0 y4। अच्छा अब दूसरा पॉइंट क्या है, x4 y0, ठीक है, x4 y0, x का 4 y का 0, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा 4 और 0, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, इनको ज्वाइन कर लो, ये बन गया आपका ग्राफ। इस लाइन को आप बोल सकते हो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। अब आपको देखना है कि जो आपका ग्राफ शेड होगा वो अंदर वाला होगा या बाहर वाला होगा, ठीक है, अंदर वाला या बाहर वाला। तो क्या करना है, देखो, या तो नीचे वाला होगा या तो ऊपर वाला होगा। तो कैसे पता चलेगा, आपने क्या करना है, आपने x और y को दोनों को 0 डाल दो, x को भी 0 डाल दो, y को भी 0 डाल दो, ठीक है। 0 लेस देन इक्वल टू 4, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये ट्रू है ना, 0 4 से छोटा होता है ना, 0 4 से छोटा होता है, ये ट्रू है। अगर ट्रू आया तो आपको कहां पे शेड करना है, ओरिजिन की तरफ। कहां शेड करना है, ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन, इसकी तरफ शेड कर दो, ठीक है, ये पोर्शन हो जाएगा आपका। यहां तक समझ आया। देखो इसको बोलते हैं बॉन्डेड रीजन, या इसको बोला जाता है फिजिबल रीजन, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, फिजिबल रीजन। फिजिबल का मतलब है शेडेड पोर्शन, फिजिबल रीजन, और इसको बॉन्डेड भी बोला जाएगा। बॉन्डेड का मतलब है कि ये, बॉन्डेड का मतलब हो गया ये क्लोज्ड है, ठीक है, ये क्लोज्ड है ना, बंद है ना। अगर बंद है तो बॉन्डेड है। अगर मान लो ये वाला आता, ऐसा बाहर की तरफ आता, तो फिर ये अनबॉन्डेड होता क्योंकि ये ओपन है। अगर क्लोज्ड है तो बॉन्डेड, अगर ओपन है तो अनबॉन्डेड, ठीक है। अब आप देखो इसके कॉर्नर पॉइंट, इसके कॉर्नर पॉइंट देखो कौन कौन से, एक, एक ये दो, और एक ये तीसरा, ओ 0 0, ये 3 पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट जेड में डालो, जो सबसे बड़ा आंसर होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। देखो जेड देके रखा हुआ है 3x प्लस 4y, इसमें एक एक करके तीनों पॉइंट डालो। पहले ए पॉइंट इसमें डालो, ए पॉइंट है 4 0, x की जगह 4, y की जगह 0, x की जगह 4 और y की जगह 0, तो ये बन जाएगा 12, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है b, इसमें b डालो, b है 0 4, x की जगह 0, y की जगह 4, x की जगह 0, y की जगह 4, ये बन जाएगा 16। और तीसरा पॉइंट 0 0 एट 0 0, x की जगह 0, y की जगह 0, तो ये बन जाएगा 0। तो देखो सबसे बड़ा आंसर कौन सा है, 16, सबसे बड़ा आंसर 16। अब लिख दो 16 इज द मैक्सिमम वैल्यू एट, कहां पे आई, 0 4 पे। लो जी, देखो इसको यहां पे, ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो दूसरा आ जाओ। अब इसमें देखो, इसमें आपको इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और इस बार दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। ये तो पता ही है हमें कि ये हमारा एक्स और वाई पॉजिटिव है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आएगा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का अलग अलग ग्राफ बनाएंगे। कैसे करेंगे, देखो पहली इक्वेशन दी है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, बनाओ इसका डब्बा।
देखो वैसे ही करना जैसे आपने पीछे किया, इसको इक्वल टू मान लो, x को 0 डालो। अगर आप x को 0 डालोगे तो y कितना होगा, y 4 हो जाएगा। अब y को 0 डाल दो, यहां पे y को 0 डालो तो x कितना हो जाएगा, x 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया। ठीक है, इसी तरह अब आपने इसका बनाना है। चलो इसमें भी सेम वैसी, x को 0 फिर y को 0, x को 0 डालो, इसमें x को 0 डालो, इसको इक्वल टू मान के चलो, x की जगह 0 तो ये तो 0 हो गया, तो यहां से y कितना हो जाएगा, y 6 हो जाएगा। फिर y को 0, यहां पे y को 0 डाल दो तो ये हो जाएगा, ये और ये क्या, x 4 हो जाएगा। चलो अब बना लो। ठीक है, देखो बनाओ इसका ग्राफ। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस, ये ओरिजिन। ठीक है, तो पॉइंट लेते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, एक सेकेंड। ठीक है, थोड़ी सी इसको आगे प्रोड्यूस कर ले, थोड़ा अच्छा सा ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ी प्रोड्यूस कर लेते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इसी तरह यहां पे भी ले लो, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो पहला बनाओ, x का 0 y का 4, x का 0 y का 4, ये पॉइंट हो गया 0 4। दूसरा पॉइंट x का 8 y का 0, x का 8 y का 0, ये पॉइंट हो गया। इनको ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब आप इस लाइन की इक्वेशन लिखो। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, यहां लिख रहे हैं पहली वाली, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8। अब आप चेक करो कि आपका एरिया ये वाला आएगा कि बाहर वाला आएगा, कि या तो ये वाला होगा या तो बाहर वाला होगा। तो कैसे पता चलेगा, x और y को दोनों को 0 ले लो, x को 0 y को 0, तो क्या बनेगा, 0 लेस देन इक्वल टू 8। 0 8 से छोटा होता है, ये करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो आपको ओरिजिन की तरफ शेड करना है, तो आप ओरिजिन की तरफ शेड कर दो, ये वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब बनाओ दूसरी। अब आपको कौन सी बनानी है, दूसरी। दूसरी देखो कौन सी है, दूसरी पे आ जाओ। दूसरा x0 y6, x0 y6 ये हो जाएगा। फिर x4 y0, x4 y0 ये पॉइंट हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो। ठीक है, इसकी इक्वेशन यहां लिखो। इस लाइन की जो इक्वेशन आई 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। अब इस लाइन का चेक करो, इसमें x और y की जगह 0 0 डालो, दोनों को 0 डाल दो। देखो ये करेक्ट है, हाँ ये करेक्ट है, 0 12 से छोटा होता है, ये करेक्ट है, 0 12 से छोटा। अगर करेक्ट है तो इस लाइन का भी ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला ओरिजिन की तरफ, तो इस लाइन का भी नीचे वाला शेड कर दो। ठीक है, तो ये लाइन आ गई। तो अब आप ध्यान से देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, अब वो देखना जो आपको दोनों में दिख रहा हो।
अगर आप ध्यान से देखो ये वाला एरिया दोनों में आ रहा है ना, ये वाला एरिया जो है दोनों में आ रहा है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया दोनों में आ रहा है। है ना, ये एरिया दोनों में आ गया। अब आप देखो दोनों में कॉर्नर पॉइंट कितने हैं, दोनों में कॉर्नर पॉइंट देखो कितने हैं, ठीक है, एंड वाले पॉइंट्स, एंड वाले पॉइंट्स देखो दोनों में कितने हैं, देखना, एक तो ये है, एक ये है, दो, एक ये है, तीन और एक ये है, चार, ये चार पॉइंट है। ये चारों पॉइंट उठा के जेड में डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो पहला तो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट तो आपके सामने है, ये पॉइंट तो आपके सामने 0 0, ये वाला पॉइंट है A40 और ये पॉइंट है B। आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखो ये पॉइंट जो है इन दोनों लाइन के बीच में इंटरसेक्शन है, ग्रीन और व्हाइट के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, ठीक है, ये वाला लाइन और इसमें पॉइंट निकाल लो तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। देखो एक इक्वेशन है x + 2y = 8 और दूसरी है 3x + 2y = 12। दोनों को करो माइनस, माइनस माइनस माइनस, -2x = -4, x = 2, x 2 हो गया, इसका नाम c रखो। अगर x 2 है, यहां x को जगह 2 डालो तो ये बनेगा 2 + 2y = 8, 2y = 6, y = 3, तो y 3 हो गया। अब ये चारों के चारों पॉइंट कहां उठा के डाल दो। देखो पेपर में आपको ये कुछ, पेपर में आपको ये दिखाना है और ये ग्राफ दिखाना है, जो हम मिटा देते हैं वो नहीं दिखाना आपको, ठीक है, वो सिर्फ समझने के लिए था। और ग्राफ से भी देखो आपको दिख रहा है ये पॉइंट 2 3 था, फिर भी निकाल लेना चाहिए। अब ये सारे पॉइंट जेड में डाल दो, जेड दिया हुआ है -3x + 4y, ठीक है, एक एक करके पॉइंट डालते जाओ। पहला पॉइंट एट ए है 40, इसमें 40 डालो, x को 4 डालो और y को 0, 4 3 12, y को 0 तो -12। दूसरा पॉइंट b, b पॉइंट है 0 4, x को 0, y को 4, 0 y को 4, 4 4 16। तीसरा पॉइंट देखो क्या, 0 0, x को 0, y को 0। और चौथा पॉइंट डी, सी है 2 3, x को 2, 3 2 6, 4 3 12, तो ये बन गया 6। सबसे छोटा आंसर, आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। एक सेकेंड रुकना, -x को डाला, यहाँ पे x2 आया था ना, 2/2 क्या 3x में से 2, तो सबसे छोटा आंसर तो 0 आ रहा है ना। एक सेकेंड रुकना, x को 0 डाला, 2/2 क्या 3x में से x, 2x, 4 में से x2, ठीक है, x को 2 डाला, 3 2 6, 4 3 12, तो सबसे छोटा आंसर तो 0 ही है। तो 0 इज द मिनिमम वैल्यू एट 0 0, ठीक है। एक बार ना हम चेक करते हैं इसका आंसर, रुको जरा एक बार चेक कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2, सबसे छोटा आंसर -12 है। -12 आया कहीं पे, अच्छा हाँ ये ठीक कर दिया, सबसे छोटा तो -12 है ना, हाँ -12 है, -12 इज द मिनिमम वैल्यू एट 40। चलो देखो इसको यहां तक, फिर अगला क्वेश्चन करवाते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो सेम है, इसको होमवर्क करना है, ये बिल्कुल सेम है। अब आ जाओ, और देखो इसको बोलते हैं बॉन्डेड, ये क्लोज था, ये बॉन्डेड है। अब अगला क्वेश्चन हम आपको अनबॉन्डेड वाला कराने जा रहे हैं।
ठीक है, तो इसको भी ध्यान से समझना। देखो इसमें आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन दी है, पहली इक्वेशन x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। बनाओ जरा इसका भी डब्बा। इसको देखो कैसे करेंगे। x को 0 डालो, यहां पे x को 0 डालोगे, इसको पहले इक्वल टू मान के चलो। x को 0 डाला तो y कितना हो जाएगा, y 1 हो जाएगा। ठीक है, अब y को 0 डालो, 3 इंटू 0 तो x 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा, इसमें आ जाओ। अगली दी है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखो इसमें x को 0 डालो, x को 0 डालोगे y2, y को 0 डालोगे तो x2। ठीक है, बनाओ जरा इसका ग्राफ। इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। ठीक है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, हमें 3 तक ही चाहिए। ये 1, ये 2 और ये 3। चलो एक एक करके प्लॉट करते जाओ। पहला पॉइंट x को 0 y को 1, x को 0 y को 1, ये पॉइंट हो गया। x को 3 y को 0, x को 3 y को 0, इनको जोड़ दो। ठीक है, थोड़ी सीधी बनाना, टेढ़ी बन गई है ना, सीधी बनाना, सीधी लग रही है सीधी। हाँ यहां से तो ठीक है, को थोड़ा सा सीधा। ठीक है, ये भी टेढ़ी जा रही है। हाँ अब ठीक है, ये बन गया 1 था। अब इसका एरिया देखो, इसका एरिया क्या ओरिजिन की तरफ आएगा या नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो क्या करो, इसमें x को 0, x और y को दोनों को 0 डाल दो। ये बनेगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये करेक्ट नहीं है, ये सही नहीं है। 0 3 से छोटा होता है, बड़ा नहीं होता, तो ये इनकरेक्ट है। अगर इनकरेक्ट आया तो ओरिजिन की तरफ शेड नहीं करना है, इसकी तरफ नहीं करना है, अब इससे दूर करना है। तो आपका ये वाला बाहर वाला एरिया आ जाएगा। आपका कौन सा एरिया आएगा, ये बाहर वाला, इसको बोलते हैं अनबॉन्डेड एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया आ जाएगा। समझ गए, चलो ठीक है। अब आ जाओ अगला, अब इसका बनो x को 0 y को 2, x को 0 x को 0 y को 2, x को 0 y को 2, ये पॉइंट हो गया 0 2। फिर नेक्स्ट x को 2 y को 0, ये पॉइंट हो गया। इन दोनों को भी जोड़ दो। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन लिखो। इस लाइन की इक्वेशन ये है, इस लाइन की इक्वेशन ये है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसमें क्या करो, x और y को 0 डालो, x को भी 0 y को भी 0। देखो ये भी इनकरेक्ट है, 0 2 से बड़ा छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। तो इस लाइन का भी एरिया नीचे इसकी तरफ नहीं आएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये वाला, ये ऑरेंज वाली लाइन का एरिया ये होगा। अब दोनों में कॉमन देखो क्या दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं अनबॉन्डेड। इसको क्या बोलते हैं, अनबॉन्डेड। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, अनबॉन्डेड। तो अब आप देखो दोनों में आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है, दोनों में आपको नहीं, ये बाहर वाला कॉमन दिख रहा है। ठीक है, हम ये शेड करने जा रहे हैं,
ये बाहर वाला, ये आपको दोनों में कॉमन दिख रहा है, ठीक है। ये बाहर वाला ओपन एरिया, इसको बोलते हैं अनबाउंडेड एरिया, जिसको बोला जाता है ओपन एरिया। अरे यार, ठीक है, समझ गए ना, ये बाहर वाला, ठीक है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बाहर वाला। अब इसमें देखो कॉर्नर पॉइंट आपको कितने दिख रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट देखो कौन कौन से दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट देखो कौन कौन से दिख रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। एक तो आपको ये दिख रहा होगा, इसका नाम ए, एक ये हो गया। एक आपको ये दिख रहा है, ये नहीं है हमारे पास, ये बी हो गया। और एक ये देखो, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं आ रहा इस एरिया में। और एक आपको ये दिख रहा है सी। तो पहले तो अब ये पॉइंट निकाल लो, ठीक है, पहले तो अब ये पॉइंट निकाल लो। ये पॉइंट आ गया बी, तो बी निकालना पड़ेगा। बी जो है ऑरेंज और व्हाइट वाले के बीच है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, निकाल, इन दोनों के बीच है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है x प्लस 3y इक्वल टू 3, है ना। दोनों को माइनस कर लो, x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, दोनों को माइनस कर लो, माइनस माइनस माइनस, ये बनेगा -2y इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1/2, y की वैल्यू इसमें डाल दो, तो x आ जाएगा 2 में से 1/2 गया 3/2, तो ये पॉइंट हो गया 1/2 और 3/2, ठीक है। इस पॉइंट को लिख दो 1/2 और 3/2। अच्छा, अब ये तीनों पॉइंट उठा के z में डाल दो, ठीक है, ये तीनों पॉइंट किस में डाल दो, z में डाल दो। तो z देखिए रखा हुआ है 3x प्लस 5y, एक एक करके डालो इसमें। पहला पॉइंट है a02, a02, x की जगह 0, y की जगह 2, 3 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 10। दूसरा पॉइंट डालो b 1/2 3/2, x की जगह 1/2 3/2, y की जगह 3/2, 5 3 15 15/2, ये बनेगा 9, 3/2 और 5/2, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है सी इसमें डालो, ये हमने उल्टा लिख दिया ना, ये उल्टा लिख दिया, x 3/2 था, इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। ये था 1/2 और ये था 3/2, यहाँ ठीक करना, नहीं अभी गलत लिखा, ये था 3/2 और ये था 1/2, ठीक है। x 3/2 आया था, y 1/2 आया था, ये इसको ठीक करना, ये होगा 9/2 और ये होगा 5/2, ये 7 हो गया। और तीसरा पॉइंट है सी पॉइंट ये है 30, तो ये 9 हो जाएगा। अब लेकिन ना इसमें देखो सबसे छोटा आंसर कौन सा है, 7, 7 यहां पे मिनिमम वैल्यू है। लेकिन जब भी अनबाउंडेड होगा ना, आपको वेरिफिकेशन भी करनी है। वेरिफिकेशन मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि इसके अलावा कोई और पॉइंट भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बाउंडेड एरिया, अनबाउंडेड एरिया, तो आपको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। अब ये वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, देखो, फॉर वेरिफिकेशन समझना ध्यान से। सबसे पहले तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, 7 है। अभी मान के चलो मिनिमम वैल्यू 7 है, तो अब आप देखो z दिया हुआ 3x प्लस 5y, z दिया हुआ 3x प्लस 5y, यहां लिखो 3x प्लस 5y। अब यहां पे दिया हुआ मिनिमम, मिनिमम का मतलब अगर मिनिमम है तो लेस देन लिखना है,
मिनिमम है तो लेस देन लिखना, अगर यहां पे मैक्सिमम होता तो फिर यहां पे ग्रेटर देन लिखना। मिनिमम है तो लेस देन, मैक्सिमम है तो ग्रेटर देन। ठीक है, तो मिनिमम लेस देन, और z यहां पे कितना है, z यहां पे 7। अब आपने क्या करना है, इसका अलग से ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ। देखो कैसे, इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करो, x को 0 लो, अगर आप x को 0 डालते हो तो y कितना हो जाएगा 7/5, और अगर आप y को 0 डालते हो तो x हो जाएगा 7/3। इसको प्लॉट करो, देखो ध्यान से, ठीक है, रेड ले लेते हैं इस बार। देखो x को 0, y को 7/5, 7/5 कितना होता है 1 पॉइंट समथिंग, मतलब यहां पे आएगा, ये आ गया 0 और 7/5, दिख रहा है ना ये, हाँ इतना क्लियर नहीं दिख रहा ना, चलो कोई और, चलो जाने देते हैं, ठीक है। और फिर है 7/3, 0, 7/3 है 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग यहां पे आएगा, ये बन गया आपका, ठीक है, ये 30 साइड पे लिख दो, ये आ गया 7/3 और 0। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करो, ठीक है, लेकिन यहां पे देखो इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है तो डॉटेड लाइन बनाना, ठीक है, इक्वल टू नहीं है सिर्फ लेस देन है तो डॉटेड लाइन। इसमें कौन सा कलर यूज करें, येलो नहीं किया ना हमने, हाँ येलो कर लो, देखो इनको ज्वाइन करो, ठीक है, दिख रही है ये लाइन, दिख रही है ना, हाँ। अब आपने क्या करना है, यहां तक कर लिया, अब इसका चेक करो ट्रू है कि फॉल्स है। अगर आप x और y को 0 डालोगे, x को 0 डाला, y को 0 डाला, तो कितना होगा 0, 0 लेस देन 7, ये ट्रू है, करेक्ट है। अगर ये करेक्ट है तो इस लाइन का एरिया आपको नीचे वाला लेना है, इस लाइन का एरिया नीचे वाला, ये वाला। तो अब आप देखो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आया तो 7 इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। अगर मान लो कुछ कॉमन आ जाता, ये लाइन का एरिया ऊपर वाला आ जाता, तो फिर दोनों के बीच में ये कॉमन हो जाता, तो उस केस में नो मिनिमम वैल्यू होगी। हमारी बात ध्यान से सुनो, अगर मान लो दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आया तो यही इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। अगर दोनों के बीच में कॉमन आ गया तो फिर उसकी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहां पे 7 इज द मिनिमम वैल्यू, 7 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं है। बाकी करेंगे कल, ठीक है, बाकी करेंगे हम कल। इसका जो 5th क्वेश्चन है ना, 5th क्वेश्चन वो होमवर्क करना है, 5th वाला होमवर्क करना है आपको, सेम क्वेश्चन है, ये वाला होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये होमवर्क करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, क्वेश्चन नंबर 2, 3 की तरह। देखो इसको, ये हो गया हमारा कंप्लीट आज का।